जय हिंद दोस्तों। AKP1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ये वीडियो खास करके उनके लिए हम बनाए हैं जिनके पास सर्वे से संबंधित कोई कागजात नहीं है। और अगर आपके पास सर्वे से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आप यकीन कीजिएगा कि मेरे पास जमीन का कागज है और मेरा जमीन का सर्वे होगा और मेरे नाम से होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले जमीन से संबंधित कागजात के बारे में जानते हैं। देखिए, जमीन से संबंधित जो मूल कागजात होता है उसको खतियान कहते हैं, और खतियान से ही आपका रसीद कटता है। कैसे कटता है कि जब फर्स्ट बार जमीन का पैमाइश किया गया तो उस समय खतियान तैयार किया गया, मतलब उस समय जो रैयत थे उनके नाम से खतियान तैयार हुआ। अब वो खतियान पे लिखा हुआ है कि जो जमीन रैयत का है वो रैयती लिखा हुआ है, जो जमीन गैर मजरूआ है उसको लिखा हुआ कि है गैर मजरूआ। अगर आम है तो आम, खास है तो खास, मतलब कहने का मतलब गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास, ये है। और अगर जो जमीन बकास्त है तो खतियान में लिखा हुआ है कि ये जमीन बकास्त है। ठीक है। तो अब समस्या होता है कि कोई क्या होता है कि अपना जमीन जो है अगर कोई रैयत से लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, या उनका खतियानी जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, बंटवारा होते उनको मिला, उनका रसीद कट रहा है तो उनके पास पेपर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उनको होता है जो जमीन पे जिनका दखल तो है लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। ठीक है। और फिर दिक्कत दूसरा मुझको होता है जिसके पास जमीन का पेपर तो है लेकिन पता चल रहा है कि ये जमीन का खतियान जो है गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है या बकास्त है या फिर सिकमी है। तो इस प्रकार के समस्या आता है। तो इन समस्या का समाधान एक ही है कि सबसे पहले अगर आप जिस जमीन पर आपको कब्जा है उस जमीन को आप पता कर लीजिए कि किस प्रकार की जमीन है। अगर गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है तो आप उसको पता कीजिए, और ये जुगाड़ कीजिए कि मेरा कम से कम सरकारी दस्तावेज में 12 से लेकर 30 तक का कोई प्रूफ हो लिखित रूप से कि हाँ हम इस पे दखल कब्जा किए हुए हैं। अगर किसी प्रकार से आप पूर्व में रसीद कटाते आ रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, इस प्रकार से। तीसरा चीज, अगर आपका जमीन बकास्त है उसका भी आप रसीद कटाते चला रहे हैं तो उसका भी चाहिए। और अगर वो जमीन सिकमी है तो सिकमी के भी अगर आपके पास पेपर है तो वो चाहिए। इस रूप में आपको पेपर अगर है तो आप दीजिए। इस आधार पे भी सरकार का आदेश हुआ है कि सर्वे होगा। और एक टॉपिक जो हम लास्ट में बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और सरकार के इस पर ही फोकस है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है लगान रसीद होना चाहिए। लगान रसीद कि अगर किसी प्रकार से कोई जमीन का अगर आप रसीद कटवा रहे हैं तो अगर वो आपको 12 से लेके 30 साल तक या 12 साल से ज्यादा का कोई सरकारी तौर पे एविडेंस है तो आप उसको उस जो सर्वे फॉर्म है उसको में दिखा करके आप दे सकते हैं। और जमीन का सर्वे आपके नाम पर ही होगा, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा सर्वे के समय। तीसरा चीज है वास्कित पर्चा, बंदोबस्ती पर्चा, सिकमी कागजात। देखिए, वास्कित पर्चा क्या है कि सर्वे जब हो गया यानी खतियान जब बन गया तो ढेर आदमी ऐसा था जिसके पास कोई जमीन नहीं था। तो क्या होता था कि जिसके पास ज्यादा जमीन होता था वो उसके नाम पे जमीन को रजिस्ट्री कर देता था, एक पर्चा दे करके कि हाँ लो तुमको हम पर्चा पर लिख के देते हैं, इसमें तुम बस जाओ। इसीलिए दिया गया उसको वास्कित पर्चा। कोई आम आदमी किसी दूसरे आम आदमी को दिया। तो अगर इस प्रकार के पर्चा से संबंधित अगर आपके पास कागजात है तो भी आप उस फॉर्म में भर के दे सकते हैं जितना आपको पता है उतना। तीसरा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा कोई सर्वे को लेकर परेशान है तो किसान है, आम आदमी है जिसके पास पेपर नहीं है, तो इस पे चर्चा करना है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा है बंदोबस्ती पर्चा। बंदोबस्ती पर्चा क्या है कि जिस व्यक्ति के पास कोई जमीन नहीं होता था वो आज भी सरकार उसको कुछ भूमि देती है एक पर्चा के तहत, तो उसको कहा जाता है कि वो बंदोबस्ती पर्चा है। तो आप सर्वे
फॉर्म जो भरिएगा उसमें इसको आप दे सकते हैं अगर इस प्रकार के पेपर है तो। इसके बाद सिक्किमी कागजात। सिक्किमी जमीन क्या है इसके बारे में एक हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर जिसका जमीन सिक्किमी है वो अपना सिक्किमी कागजात भी दे सकता है। अब ये देखिए 12 वर्ष से जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए सरकारी दस्तावेज में। इसको कहने का मतलब है कि अगर कोई जमीन पर आपका दखल कब्जा है और ये आपका सरकारी दस्तावेज में ये प्रूफ है कि आप 12 वर्षों से रसीद कटाते आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके नाम पे ही उस जमीन का सर्वे होना तय है। बस सर्वे के समय आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसके बाद है वर्तमान कब्जा के आधार पर सर्वे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सरकार में के नजर में क्या आ रहा है कि बहुत सारा ऐसे लोग किसान है, रैयत हैं, जिनको जमीन पर तो कब्जा है और जमीन भी वो रहती है और उनके पास जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है। तो सरकार ये चाह रही है कि जमीन का सर्वे तो हमको किसी प्रकार से कराना है। तो अगर जिस व्यक्ति का किसी जमीन पे कब्जा है तो वो उसी के नाम पर वो सर्वे होगा जिसका कब्जा है, बशर्ते कि उस पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं हो। ठीक है। तो और इसमें और एक बात है कि अगर कोई जमीन आप खरीदे हैं या लिए हैं या कहीं से आपको हासिल हुआ है और उसमें अगर कोर्ट केस है, तो अगर कोर्ट केस से आपको मिला है तो वो पेपर भी आपको साथ में देना है। तो इस प्रकार से जमीन का सर्वे में चेंजिंग होने वाला है। इसलिए आप लोगों को अपना जमीन को अपने नाम पे सर्वे कराना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा और ये 5 बिंदु जो हम बताए हैं इसको ध्यान से अपने दे करके काम कीजिए। आपका जमीन का सर्वे आपके नाम पे होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जो संबंधित आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।